या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ चंद्रघंटा आप सभी भक्तों की रक्षा करे। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे दिन पढ़ा जाने वाला अध्याय 4। उससे पहले सुनिए श्री सप्त श्लोक दुर्गा पाठ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, आप भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तब देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बताऊंगी। सुनो, उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस श्लोक दुर्गा सप्त श्लोकी श्रोत्तम मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली लक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तशोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। हे भगवती, महामाया देवी ज्ञानियों के बीच चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दारिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दृढ़ रहता है। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल करने वाली और मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, स्वागत वत्सल हो, तीन नेत्रों वाली हो, गौरी हो, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों में संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, आपको नमस्कार है। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। आपकी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, आप इसी तरह तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। सप्त श्लोकी श्री दुर्गा पाठ समाप्त हुआ। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, जिसमें इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। अध्याय सुनने से पहले हम सब मिलकर माँ जगदम्बा का ध्यान करें। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ओम नमः चंडिकाय ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्वपन करने लगे। वह उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है
और जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। हम लोगों का कल्याण करें, जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करे। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन पुरुषों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपने इस अचिंतन रूप असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत आव्याकृत्या पराप्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा ही आप हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की हैं तृप्ति का कारण है, अतः सब लोग आपको स्वाहा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य है, महाव्रत है, स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले हैं और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा, अत्यंत निर्मल, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्भिद के मनोहर पदों के पाठ से युक्त साम वेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी त्रयी अर्थात तीनों वेद और भगवत अर्थात 6 ऐश्वर्य से युक्त इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाले नौकर रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने आश्चर्य की बात उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भवों के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्म स्वरूपा, आपने प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान
रखने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता और वे ही अपने दुष्ट हष्टपुष्ट स्त्री पुत्र और वित्तियों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्माकुल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दारिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता है। देवी इन्हें राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले और यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर सर्वलोक में जाएं। निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है कि शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेजापुंज की भांति भयंकर दीप्ति से और आपके त्रिशूल के अग्रभाग के घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया की प्रकट की। वरदानमयी देवी आपके इस पराक्रम की किसके के साथ तुलना हो सकती है? और शत्रुओं को भय देने वाला और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल और केवल आप में ही देखी गई हैं। हे माते, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर सकते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब की ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने
जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों और गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। तब देवतागण बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी। अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दें। और प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वो तथा वस्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कहा सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुभ निशुभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो। मैं उसको तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मानवांतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। आप सुनिए श्री दुर्गा चालीसा और क्षमा याचना। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमः, नमो नमः दुर्गे सुख करनी, नमो नमः अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भृगुटी विकराला। रूप मत को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति तिलकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्ण हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदर बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि न उबारा। धैर्य रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई पढ़ कर खंभा। रक्षा कर प्रहलाद बचा, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठा। लक्ष्मी रूप धरो जग माहि, श्री नारायण अंग समाहि। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन हासा। न लाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखान। मातंग रधमावती माता, भुवनेश्वर ही बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारण, छिन्न भाल भव दुख निवारण। के हरिवाहन सोह भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल सब सोझ।
हे बाजे सोयास्त्र और त्रिशूला जात उठत शास्त्र ही अशत्रु ही शूला। नगर कोटि में तुम ही विराजत तेहु लोक में डंका बाजत। शुभ निशुभ दानव तुम्हारे रक्त बीज शंखन संखारे। महिषासुर निपति अभिमानी जहाँ गुलानी रूप कराल कलिका धानी। सेन सहित तुम संहारा पर गागाड़ पर जब जब भई सहाय मां। तो तुम तब तब मरपुरी अरुबा सब लोका तब महिमा सब रे। अशोका ज्वाला में ज्योति तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें नर मन लाई जन्म मरण तो छूट जाए। जोगीश्वर नर मुनि कहत पुकारे योग न हो बिनु शक्ति तुम्हार। शंकर आज रज तप कीन्हो काम और क्रोध जीत सब लीन्हो। निस दिन ध्यान धरो शंकर हो काहू काल नहीं हमरे तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब भन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु का तिघेरो तुम बिन कौन हरो दिखु मेरो। मेरो आशा तृष्णा निपट साथ है मोह अधिक सब बिनहे। शत्रु नाश कीज महारानी सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि देख करहु निहाला। जब जीव दया फल पाऊँ तुम्हारे यश में सदा सुन। दुर्गा 40 जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा 40 समाप्त। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस न ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मिद मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल कंठन पर साजे। ओम अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत। खड्ग खपर धारी मैं खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि न सेवत सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी।
शुभ निशुभ विदारे महिषासुर धाती द्रुम्र बिलोचन नैना निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मधु कैंडव दो मारे शुर बहीन करे। जय अम्बे गौरी तुम ब्रह्माणी तुम रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंग और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत टीको मृद मद को श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी जो अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गा कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय अम्बे गौरी। भक्तजनों अब हम सभी मिलकर हे परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे, अतः आप मुझे अपने सेवक समझकर कृपया पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आवाहन करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराधों करके भी आप भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी हे परमेश्वरी आप सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत जननी माता कामेश्वरी सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी हे परमेश्वरी आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। राधे राधे।